नमस्कार बच्चों, एवीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सेट नंबर सी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। अभी हम पार्ट 3 वीडियो है जिसमें शिफ्ट 1 जो है उसका सोल्यूशन करवा रहे हैं। उसमें से 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये 61 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी दो वृत्त है, उनके परिधि का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो मान लेते हैं कि पहला वृत्त की परिधि और बटा दूसरे वृत्त की परिधि दिया हुआ है 3:4 यानी 3:4, 3/4। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो परिधि क्या होता है, तो 2πr1, पहला का r1 मान लेते हैं, 2πr2 = 3/4। यानी ये कट गया तो कितना निकला, r1/r2 = 3/4। अब क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, πr² r1 r2, तो पाई तो कट गया, तो r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r1/r2 का वैल्यू कितना है, 3/4, 3/4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:16, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई क्या ज्ञात करें। तो एक ये वृत्त है, ये सर्कल है और ये दो त्रिज्या है, इसके बीच का जो कोण है 60 डिग्री है और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटी, ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस चाप की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, ये जो चाप है इसकी लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 2πr, θ/360 2πr। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, बटा 360 और गुना 2, 22/7, पाई का वैल्यू, और रेडियस कितना है इसका 21 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 6 जा और 2 3 जा, 3 7 21 यानी 22 सेंटीमीटर। यानी इसकी चाप की लंबाई कितना निकल गया, 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, 63। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा। तो 3 घन बनाया जा रहा है, तो 3 घन कुछ इस तरह का है। इस तरह 3 घन है, 1 2 और 3 घन। अब कह रहा है क्या कि 6 सेंटीमीटर किनारा, इसका किनारा घन का प्रत्येक किनारा इक्वल होता है। ये 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। कहने मतलब क्या हो गया, इसका लंबाई हो गया 6 6 12 6 18 सेंटीमीटर। ये घना बन गया जिसमें इसकी लंबाई हो गई 18 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसका L निकल गया 18 सेंटीमीटर, B निकल गया 6 सेंटीमीटर और H निकल गया भी 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुना B गुना H। L कितना है, तो L है 18, B कितना है, B है 6 और H है 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 और 18 6 108, 10 54 और 10 64, इतना सेंटीमीटर क्यूब। एंड 600
48 सेंटीमीटर क्यूब, 648 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 यानी 16:9 के अनुपात में हो तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए आयतन के अनुपात, जैसे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², चूंकि 2 है तो 4πr²। इनका इसको r1 मान दे, इसको r2 मान लेते हैं, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे 4π जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कट जाएगा, यानी r1 बटा r2 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 16:9 के। तो यहां से r1 बटा r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 9 का हो जाएगा 3, यानी r1 बटा r2 का रेशियो निकल गया 4:4:3। तो उनका आयतन का अनुपात, तो आयतन होता है 4/3 πr³, r1 हो गया 4/3 πr² का क्यूब, तो 4/4 पाई कट गया तो क्यू है, तो r1 बटा r2 का ये क्यू हो गया, तो 4/3 का क्यू और बटा 3 का क्यू हो जाएगा 27, यानी 64/27, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। ए क्या है, तो ए घन का भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 864 बराबर 6a², यानी a² का वैल्यू आ गया 864 और बटा 6, ये कट जाएगा, 6 1 2 चौके 24 और फिर 2 चौका 24, 144, यानी a² का वैल्यू हो गया 144, ए का वैल्यू आ गया √144 बराबर 12, ए निकल गया 12। फिर कह रहा है तो इसका आयतन, तो आयतन बराबर होता है 1 क्यू होता है, 1 12 का क्यू हो जाएगा और 12 का क्यू हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और गुना 12, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 52, 12 5 17, यानी 1728, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z हो तो घनाभ का आयतन क्या है। तो वही घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। तीनों का फलक x, y, z दिया है तो x, y, z, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 नंबर कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या करना है, यानी इसका आयतन क्या है, बेलन की ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264। तो बेलन का ऊंचाई दिया है, h दिया है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 264 बराबर 2 गुना 22/7 गुना r गुना h। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, यहां से r का वैल्यू निकल गया 264 बटा 2 गुना 22 गुना 2, यानी सब जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। अभी कटेगा 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौका 44, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, यानी रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो कह रहा है कि इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 3 गुना 3 और h कितना है 14 सेंटीमीटर। ये 7 दूना 14 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 6 त्रिका 18, यानी 22 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब,
ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होता है? तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता होता है माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए नहीं होता है, बहुलक निकालने के लिए नहीं होता है, लेकिन जब हम माध्यिका निकालते हैं तो उस समय हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होता है। अब क्वेश्चन नंबर 69 69 देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालना। तो पहले 10 आभाज्य, प्रथम 10 आभाज्य यानी शुरुआती से, एक तो होता नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है। आभाज्य संख्या 2 संख्या, 2 3 4, 4 नहीं होगा क्योंकि वो 2 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। कितना काउंट करना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गो। 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। यानी कहने मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है कि पहले तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में निकाल, आरोही, पहले इसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है। उसके बाद जो बीच वाला जो टर्म होता है, बीच वाला जैसे 1 2 3 4 5, इधर से 5, 1 2 3 4 5, इधर से 5, तो ये दोनों का जोड़ के और आधा कर देते हैं, यही इसका माध्यिका होता है। तो 11 + 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, और बटा 2 कर देंगे, ये माध्यिका बराबर हो जाएगा 3 1 4 2, 24/2, कट के माध्यिका हो जाएगा 12। 12 ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि सममिति बारंबारता वितरण सारणी में होता है। तो सममिति बारंबारता वितरण सारणी में तीनों बराबर होता है, तीनों के तीनों क्या होता है, बराबर है, यानी माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होता है। 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई कह रहा है, ये मान लेते हैं समचतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण है ए बी सी डी। समचतुर्भुज का विकर्ण में एक गुण होता है कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी समकोण पर प्रतिचित कर, समकोण पर काटती है और दोनों इक्वल पार्ट में काटती है, यानी एओ बराबर ओसी होता है और बीओ बराबर ओडी हो जाता है। तो इसका कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक मानते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और एक कह रहा है 24, तो मान लेते हैं ये यहां से ये पूरा बीडी 24 है, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो किसी एक त्रिभुज का सबका 90 डिग्री एंगल होता है, तो सामने वाला अगर किसी एक त्रिभुज में ले, जैसे एंगल BOC की बात करें हम, त्रिभुज BOC की हम बात करें, तो ये समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, कर्ण यानी BC का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 ले लो, 12 का स्क्वायर, और आधार का दिया है 5 का स्क्वायर। इसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा BC स्क्वायर निकल जाएगा 144 और प्लस 25 हो जाएगा, यानी BC बराबर हो गया 5 4 9 से 1 रूट अंडर हो गया, और BC का वैल्यू निकल गया 13, यानी BC 13 निकल गया, यानी इसका भुजा 13। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक साइड इक्वल होता है, जब BC 13 हो जाएगा तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा और ये भी 13 हो जाएगा। तो अगर आप प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 72 देख रहे हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर मान लेते हैं ये वृत्त है और यहां से ये बाह्य बिंदु है कोई, अब यहां से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो कई स्पर्श रेखा हो रहा है, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर हो तथा 24 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी क्या है। पहले एक हम वृत्त
वृत्त बनाते हैं। तो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से, ये हो गया त्रिज्या, सॉरी ये हो गया इसका केंद्र, और कोई यहाँ पे एक बाह्य बिंदु हो गया, और यहां से हम एक स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, ये मान लेते हैं ये त्रिज्या, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, और ये इसको हम मिला देंगे। तो कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्रमशः 7 cm और 24 सेंटीमीटर। तो ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु तक की दूरी, यानी ये दूरी निकालना, ये जो दूरी है इसको निकालना। मान लेते हैं ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ये एओ का जो एओ है, एओ का दूरी निकालना है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है, ये थ्योरम होता है, आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो जब ये लंब है तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब है, इसके सामने का जो भुजा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से एओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओबी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, और यहां से निकाल लेंगे 7 का स्क्वायर बराबर प्लस एबी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, यानी 49 हो जाएगा ये, और प्लस ये 576 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और ये 2, ये 625 हो गया। तो एओ बराबर हो जाएगा √625, यानी क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो गया। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक इसी तरह कह रहा है कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर है तथा 17 सेंटीमीटर। अब कोई वृत्त है, ये वृत्त है, तो कह रहा है वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई, ये जीवा है मान लेते हैं ये भी, और ये त्रिज्या हो गया आर। तो वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः, वृत्त की जीवा यानी ये 16 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है तथा त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है 17, यानी आर का वैल्यू कितना है 17 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा की दूरी, यानी ये जो केंद्र से ये जो जीवा है इसकी दूरी निकालना। तो ये जो केंद्र से जीवा पर जो रेखा खींचा जाता है, ये जीवा को 2 भागों में बांट देता है, यानी ये टोटल 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम यहाँ पे ओ मान ले, ए बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी मान ले, तो ट्रायंगल हम देखेंगे ए ओ सी में क्या, तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे सी है, ये जो पॉइंट है, ये सी वैल्यू है, ठीक है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, ओ सी नहीं पता, ये निकालना है, और ए सी का वैल्यू दिया हुआ 8 का स्क्वायर। यहाँ से ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा। तो ओ सी का वैल्यू हो गया। एक बार जोड़ देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 17 माइनस 8 और एक बार हो जाएगा 17 प्लस 8, यानी ओ सी का स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया और इधर हो गया अब 25। तो ओ सी बराबर हो जाएगा √9 गुना 25, यानी 3 और 5, 5 तिहाई 15। तो केंद्र से जीवा की बीच की दूरी क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के किसी भी युग का योगफल समकोण में होता है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी, यानी इसके सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, या कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180 डिग्री। तो कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में, तो कई गो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, एक समकोण कितना होता है तो 90 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा 2 समकोण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 2 समकोण होता है इसका योगफल युग्म का, यानी किसी भी समूह कोण के युग्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि निम्नांकित रेखा युग्म में से कौन सी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है। समांतर नहीं हो सकता, अगर ये वृत्त है
तो कौन समांतर नहीं हो सकता? देखो जीवा जो है जीवा समांतर हो सकता है, ये होगा नहीं। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा ये हो गया और एक यहाँ पर स्पर्श रेखा, ये भी समांतर हो गया। फिर कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा, तो दो स्पर्श रेखा भी समांतर हो जाएगा। फिर दो व्यास, अब देखिए एक व्यास ये हो गया, अब दूसरा हम व्यास खींचेंगे तो कहीं से भी खींचेंगे तो ये कट करेगा, ये समानांतर कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, दो व्यास। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, यानी वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण जो है 100, ये त्रिज्या हो गया, कोण 130 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर, यानी यहाँ पर हो गया 130 डिग्री, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरा, ये जो अंतिम सिरा है ये अंतिम सिरा है, अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, यानी ये कोण क्या होगा, यानी कहने मतलब क्या, ये कोण क्या होगा। तो ये कोण जो होगा 130 डिग्री है, तो ये हो जाएगा इसका ठीक आधा, क्या हो जाएगा, ठीक इसका आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो, ABCD, इसके विकर्ण क्या है, बराबर हो, तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, एक दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, तो वह चतुर्भुज क्या होगा, तो वह चतुर्भुज हो जाएगा समचतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, इसके विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, तो वह चतुर्भुज हो जाएगा समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। अब क्वेश्चन नंबर 79, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध है, समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध, बराबर होता है, समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ये समकोण पर समद्विभाजित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल EOB है तथा, यानी कहने का मतलब ये वृत्त है, ये O है, ये A है, ये B है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर AOB है तथा परिधि पर एक पॉइंट C है, यहाँ पे ACB, ACB जहां C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, C यहाँ पे नहीं है, बृहद चाप कर रहा है, यानी बड़ा वाला चाप, यानी C यहाँ पे है, बृहद चाप पर स्थित है, तो एंगल ACB बराबर क्या होगा, ACB बराबर हो जाएगा एंगल AOB का आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहां पर जितना एंगल बनेगा उसका आधा यहां पर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि बिंदु 9, 3 तथा 5, 11 के बीच की दूरी क्या है। तो 9, 3 और 5, 11 के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये x1 y1 x2 y2, तब 15 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 11 में से 3 जगह 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी √ ये 100 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इकाई। क्या हो जाएगा, 10 इकाई, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तो कह रहा है शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की परिमिति क्या है। परिमिति मतलब तीनों साइड का इसके भुजा का माप क्या है। तो 0 0 है, एक पॉइंट यहाँ पर 0 0 मिल बिंदु हो गया। फिर 0 x 0 और y 7, y 7 यहाँ मान लेते हैं, ये 7 यूनिट है यहाँ पे। फिर x
एक्स एक्सिस 24 और वाई 0, तो यहाँ मान लेते हैं 24। जब इसको मिलाएंगे तो ये परिमिति होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 24 इकाई है, ये 7 इकाई है, ठीक है। और इसको निकाल लेते हैं, इसका दूरी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 7 है, और इसका जब इसका दूरी निकालेंगे ये डिस्टेंस फॉर्मूला से मान लेते हैं ए और बी है, तब ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी 24 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49, यानी रूट अंडर 625, यानी इसका वैल्यू आ गया 25 हो गया। तो तीनों साइड को जोड़ लेंगे, ये 7 है, 24 है, 25 है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50 और 56 इकाई। क्या हो जाएगा 56 इकाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा, पुनः इसे आप देख पाइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 83 देख रहे हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु 11 और 60 की दूरी निकालना है। वही दूरी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो वहां से जब निकालेंगे तो यही हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 121 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 3721। 3721 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। 3721 का वर्गमूल निकालेंगे 2 2 6 हो जाएगा। यहाँ हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी यही होगा, 61 इकाई। यानी 61 इकाई का जब वर्गमूल निकालेंगे इसका 37 और 21 का, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 61 इकाई।